सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ख़ास किताब के एक चैप्टर के बारे में, जो है क्लासिक तो है ही, बट उसकी जो थीम है या फिर जो उसका इंटेंशन है, वो पूरे ह्यूमन सफरिंग को लेके है। और बहुत ही फिलोसफिकल वर्क है वो। एंड बहुत फेमस राइटर है, हम सब जानते ही हैं, फियोदोर दोस्तोयेव्स्की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उनकी ये किताब द ब्रदर्स कारामाज़ोव के बारे में। तो इस किताब का एक चैप्टर है द ग्रेट इंक्विजिटर, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर वो अभी तक माना जाता है लिटरेचर में। और क्योंकि जो उसकी अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट है। और आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है उस चैप्टर में। ठीक है, तो बात होती है 16th सेंचुरी की, स्पेन में। ठीक है, एक आदमी है जो क्राइस्ट के जैसे दिखता है। ठीक है, सेम उन्हीं की तरह। अब लोगों को लगता है ये क्राइस्ट ही है, तो उसे वो फॉलो करने निकल जाते हैं और उसके आसपास भीड़ लगा लेते हैं। और जो आसपास जो सिक लोग जो होते हैं वहाँ पे, यानी कुछ बीमार लोग और ये सब जो होते हैं, उनकी वो मदद कर रहा होता है। तो वहाँ पे, ठीक है, जो कार्डिनल है, यानी जो एक तरीके से देख लो जो चर्च का जो हेड होता है, उसने ये ऑर्डर दे दिया, इसको आप अरेस्ट कर लो, अपने गार्ड्स को। अब गार्ड्स उसको अरेस्ट करके लेके आए, ठीक है, और उसे बंद कर दिया। अब उसी दिन रात को क्राइस्ट के पास एक बंदा विजिट करता है, उसी का नाम है द ग्रैंड इंक्विजिटर। अब उसका और क्राइस्ट का जो कॉन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत बहुत यूनिक है। ठीक है, उसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्रैंड इंक्विजिटर है वो क्राइस्ट को बोलता है कि तुम क्यों वापस आए हो, और तुम चर्च के काम में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी गलतियों को सुधारा है। ये क्राइस्ट से कहा जा रहा है कि तुम्हारी गलतियों को हमने सुधारा है, और चर्च ने काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से ठीक करी है जो तुम खराब करके गए थे। तो तुम वापस क्यों आए हो इन चीज़ों को खराब करने। ठीक है, तो वो उस वक्त की याद दिलाता है, क्राइस्ट का वो वक्त जब क्राइस्ट को 3 टेम्पटेशन दिए थे। अब यहाँ पे क्राइस्ट को आप सिर्फ क्राइस्ट ना समझे, हर वो बंदा या फिर हर वो अवतार कह सकते हैं जो जिंदगी की बेसिक ज़रूरतों से आगे गए हैं, उनसे ये बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइस्ट है, आप कृष्ण भी ले सकते हो। डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लोग हुए हैं जो ब्रेड से आगे गए हैं, जो बेसिक नीड्स से आगे गए हैं। ठीक है, तो आप उनको कंसीडर कीजिए, इसको किसी रिलीजन से जोड़ के मत देखिए, अदरवाइज जो मीनिंग है वो ग्रैस्प करने से आप रह जाएंगे, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। तो हम बात करते हैं वो 3 टेम्पटेशंस के बारे में बात करता है, जो क्राइस्ट ने रिजेक्ट कर दी थी जब डेविल ने उन्हें ये चीज़ें ऑफर की थी। अब वो 3 टेम्पटेशंस क्या हैं, यहाँ पे बात आती है, वो काफ़ी मेन है। ठीक है, अब डेविल जो है वो क्राइस्ट को तब कहता है कि इफ़ यू आर अ गॉड, टर्न दिस स्टोन इनटू अ ब्रेड। यहाँ पे बात आती है कि अब तुम गॉड तो हो ही, ये पत्थर जो है ना, इन्हें तुम ब्रेड में कन्वर्ट कर दो, और तुम्हें लोग ना ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब क्राइस्ट यहाँ पे मना कर देते, कहता मैं ये नहीं करूँगा,
क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं उन्हें रोटी देता हूँ, तो मैं उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन रहा हूँ। वो मुझे ब्लाइंडली फॉलो तो करेंगे, बट वो फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे और वो बस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी या ब्रेड देने से अच्छा ये समझता हूँ कि उनके पास चॉइस रहे, फ्रीडम रहे। ये क्राइस्ट बोलते हैं, जवाब देते हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ ब्रेड से इंसान का चलना ठीक नहीं है। ये बहुत मेन बात है। अब यहाँ पे पूरी एक तरीके से दो डिवीजन हो गए हैं ह्यूमन क्लास में। एक वो क्लास हो गई है जो सिक्योरिटी और ब्रेड चाहती है, जो कि ऑफ कोर्स द बेसिक नेसेसिटी है एक इंसान की, एक आदमी की बेसिक नेसेसिटी वो है। पर क्राइस्ट या फिर गॉड या फिर सुप्रीम जो भी यहाँ पे है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ब्रेड से काम नहीं चलने वाला। अगर तुमने ब्रेड से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुम अपनी फ्रीडम खो दोगे, और फ्रीडम अगर खो दी तो फ्रीडम ऊपर है ब्रेड से। भाई फ्रीडम आप ऐसे ही लूज नहीं कर सकते। दो रोटी के पीछे आप अपनी आज़ादी नहीं दे सकते किसी को भी। अब यहाँ पे ये फिलोसफिकल लग तो रहा है, पर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन जितने भी हुए हैं, अगर वो लोग भी सिर्फ रोटी का सोचते अपनी, तो आप सोचो कि आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे होते। आप देखो, रेवोल्यूशन जो आता है वो उन्हीं लोगों से आता है जिन्होंने फ्रीडम चूज करी है ब्रेड के ऊपर, क्योंकि उनका वो वीक नहीं, वो स्ट्रांग लोग हैं। आप भगत सिंह को ले लो, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, क्या उनको रोटी या फिर बहुत नॉर्मली अपनी लाइफ नहीं चलानी थी? उन्हें भी सब कुछ करना था। बट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन, इट इज नेसेसरी टू चूज बिटवीन ब्रेड एंड फ्रीडम। और ये हर वक्त होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री हम पे कब्जा कर रही है या कुछ ऐसा नहीं। ये हर वक्त हमारे पास चॉइस है, हर वक्त हमारे पास चॉइस है। हम अपने आप को मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर हम वो कम कर दें और फ्रीडम को अपनी प्रायोरिटी दें, तो शायद दुनिया के सामने आप इतने सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे, बट डेफिनेटली यू विल ब्रिंग a small revolution even around you. You will bring some revolution around you definitely. But यहाँ पे जो बात है वो नॉर्मल मैन वर्सेस वाइस मैन जैसी दिख रही है। अब नॉर्मल मैन यहाँ पे डेविल के थ्रू, डेविल क्या कह रहा है या ग्रैंड इंक्विजिटर क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि भाई फ्रीडम जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये कोई सपोर्ट नहीं करती आदमी को, ठीक है? ये आदमी को किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं करती फ्रीडम। उसे सिक्योरिटी चाहिए, उसे फूड चाहिए, ठीक है? और ये तुम समझने में भूल कर गए हो, तुम ये चीज़ समझने में भूल कर गए हो कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है, ठीक है? और मुझे ये बताओ, अब वो कहता है, ग्रैंड इंक्विजिटर कहता है कि मुझे ये बताओ कि इसका रेशियो कितना है, मुझे रेशियो बताओ। रेशियो आपके साथ कुछ समझदार लोग इकट्ठे हो गए, 10,000 लोग इकट्ठे हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ जो मिलियंस में वीक लोग हैं जिनको रोटी ही चाहिए, जिनको और कोई मकसद ही जिनका और कोई मकसद है ही नहीं लाइफ में किसी चीज़ को लेके, उनका क्या? उनको छोड़ दोगे? यानी आप अपने साथ सिर्फ स्ट्रेंथ वाले बंदों को रखोगे, वीक को छोड़ दोगे? अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा गीता से कनेक्ट करना चाहूँगा। कृष्ण जब गीता में कहते हैं कि मैं पशुओं में सिंह और हाथियों में ऐरावत हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि किसी भी स्पीशीज का जो बेस्ट पार्ट है, जो ऑप्टिमम पार्ट है, वो मैं हूं। सो गॉड हिमसेल्फ इज बेस्ट, समझ रहे हो आप? वो
बेस्ट है तो वो बेस्ट को ही साथ रखेगा। कृष्ण अर्जुन को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बेस्ट है। इट इज द रिक्वायरमेंट कि आप बेस्ट होगे तो ही आपको किसी आगे वाले का साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे इसका पॉइंट ये है कि तुमने 10,000 लोगों के पीछे लाखों लोगों को छोड़ दिया, उनका क्या? वो क्या करेंगे? वो नहीं रख सकते इतना दिमाग कि क्या कहते हैं कि भाई फ्रीडम बड़ी चीज है, नहीं, वो भूखे मर रहे हैं, उनको रोटी चाहिए। ठीक है, यहां पे वो ये क्राइस्ट से बोलता है। अब वो कहता है कि ये चीज चर्च ने ठीक कर दी। चर्च ने बता दिया कि किसको मानो और किसको चुनो। हम जो कहते हैं वो मानते हैं, हमने उसकी रोटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हम रोटी भी दे देते हैं। ठीक है, और हमने उससे वो फ्रीडम ऑफ चॉइस का भी उस पर बर्डन नहीं रखा। हमने कह दिया कि देखो ये मानो और ये चुनो। तो हमने एक तरीके से उससे उसका बर्डन छीन लिया आम आदमी का। नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट में ही रहता है। अब देखोगे आप, हर रिलीजन में ये है, आपको हर रिलीजन में ये चीज मिल जाएगी कि वहां पे आपको जो धर्म के ठेकेदार है वो बताने वाले हैं क्या चुनना है। समझ रहे हो आप? तो उन्होंने भी आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन रखी है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि उन्होंने आपको कुछ फायदा तो दिया, आपका वो बर्डन हल्का कर दिया, बट वो बर्डन बहुत अच्छा होता है अगर आप उसे यूज करना जानते हो। नहीं तो आपकी जगह कोई और जो आएगा वो आपको जो चाहे वो पसंद करवा देगा। व्हाट टू चूज, व्हाट टू बिलीव, वो सब आपसे करवा देगा, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आप फिर एक शीप की तरह फॉलो कर रहे होगे। हाँ, आपके कुछ काम बन जाएंगे, आपके कुछ काम बन जाएंगे, ब्रेड की प्रॉब्लम में भी हो सकता है सॉल्व हो जाए, बट आपकी यहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो छीनी जाएगी उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे उसके उस वक्त। तो यहाँ पे ये पॉइंट बोलता है, तो क्राइस्ट बोलता है नहीं। तो ये तो उनका था फर्स्ट टेम्पटेशन, ठीक है, जो क्राइस्ट ने फेस किया था। और दो टेम्पटेशंस हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, बट ये जो है बहुत फिलोसफिकल वर्क है। ठीक है, आपको अगर इसको समझना है तो बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, अपने माइंड को बहुत जगह दौड़ाना पड़ेगा, सोचना आपको भी पड़ेगा। क्योंकि अगर क्राइस्ट सिर्फ ब्रेड दे दें, यानी स्टोन एक मिरेकल करके दिखा दें कि भैया ये तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, रोटी तो तुम पहले रोटी खा लो, तो वो कर सकते थे, मतलब मिरेकल के लेवल पे। पर वो चाहते कि नहीं, बंदे के पास फ्रीडम रहे, फ्रीडम रहे। हालांकि ये बात अगर आप एवोल्यूशन के उसमें देखेंगे तो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट ये बात आज भी उतनी ही सही है कि अगर आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस आपसे छीन ली जाती है तो आपसे जो ये छीन रहा है वो आपको वो ही बिलीव करवा सकता है, वही चूज करवा सकता है जो वो चाहता है। आप सुपरस्टिशंस देखते हो तो वो इसी वजह से देखते हो क्योंकि लोगों को वो बर्डन पसंद नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट उन्हें वो बेयर नहीं करना। और कॉन्फ्लिक्ट बेयर नहीं करने का मतलब है कि अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस किसी और के हाथ में दे दो। अब आप दे तो दोगे पर उसका होगा क्या? और जब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जब भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो हम सिंपैथी लेके अपने आप को एक क्लास में का पार्ट बना के, एक क्राउड का पार्ट बना के इनोसेंट प्रूव करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ईगो जो है वो कुछ ऐसी है कि वो अपना फायदा निकालना हर जगह से जानती है। इट्स वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। उसको पता है मुझे कहाँ फायदा होने वाला है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस कहीं दी गई, ठीक है, और वहां पे आपने मजबूरी का फायदा लेके कुछ और चुन लिया, ठीक है, अब जब कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तो यू विल डेफिनेटली से कि उस वक्त तो ऐसा था, तो क्या कहते हैं, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। पर चॉइस थी,
चॉइस होती है। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्री विल, एक तरीके ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, फ्री विल भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी में, उसको भी किसी दिन हम कवर करेंगे। बट फ्री विल है, यही वो दिखाना चाहते हैं। आप फ्री विल की इम्पोर्टेंस को समझो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी की पार्ट है वो मैं लेके आऊँगा। इसके 3 ही क्वेश्चन हैं, और एक और है इवान का जो बच्चों को लेके कंसर्न है, वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। बुक बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा वर्क है, ऑलमोस्ट 1000 पेजेस के अराउंड, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होंगे वो मैं हाईलाइट करूँगा बुक में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।